morning, students of class 6. I am going to teach you social science, geography, chapter 3rd, latitudes and longitudes. In this chapter we will learning some objectives like this. Number 1, the geographic grid means bhaugolik grid. Number 2, latitudes means अक्षांश. नंबर 3, हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड विश्व के ताप क्षेत्र. नंबर 4, लॉन्गिट्यूड्स मीन्स देशांतर. नंबर 5, प्राइम मेरिडियन मीन्स मुख्य मध्याह्न. Then now I am starting this chapter. Parallels of latitude means अक्षांश के समानांतर. A set of imaginary circular lines drawn horizontally between the two poles parallel to the equator. भूमध्य रेखा के समानांतर दो ध्रुवों के बीच क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक गोलाकार रेखाओं का एक समूह. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर का मध्याह्न. A set of imaginary circular lines drawn vertically from the north pole and to the south pole. उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक लंबवत खींची गई काल्पनिक वृत्ताकार रेखाओं का एक समूह. इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा. एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन्स ड्रॉन अराउंड द अर्थ डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल हाल्फ्स कॉल्ड हेमिस्फीयर्स. पृथ्वी के चारों ओर खींची गई एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है जिसे गोलार्ध कहते हैं. लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश. The angular distance of a place north to south of the equator is measured in degrees from the center of the earth. भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी को पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है. Longitude means देशांतर. The angular distance of a place east or west of the prime meridians measured in degrees. प्राइम मेरिडियंस के पूर्व या पश्चिम के स्थान की कोणीय दूरी को डिग्री में मापा जाता है. प्राइम मेरिडियंस. द जीरो लॉन्गिट्यूड्स दैट पासेस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन. 0 डिग्री देशांतर जो लंदन के पास ग्रीनविच में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरता है. लोकल टाइम स्थानीय समय. द टाइम रिकॉर्ड्स बाय द नून सन एट द गिवन प्लेस. किसी दिए गए स्थान पर दोपहर के सूरज द्वारा गिना जाने वाला समय. ग्रीनविच मीन टाइम मीन्स ग्रीनविच के मध्य समय. द लोकल टाइम ऑफ द प्राइम मेरिडियंस. प्राइम का स्थानीय समय मेरिडियन होता है. स्टैंडर्ड टाइम्स मीन्स मानक समय. द लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियंस ऑफ द कंट्री. किसी देश के मानक मेरिडियंस का स्थानीय समय. द जियोग्राफिक ग्रिड मीन्स भौगोलिक ग्रिड. एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द जियोग्राफिक फीचर्स ओवर द अर्थ्स सरफेस रिक्वायर्स सम सिस्टम ऑफ द एक्यूरेट लोकेशंस. पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक विशेषताओं के वितरण की किसी भी तरह समझ के लिए सटीक स्थान की कुछ प्रणाली की आवश्यकता होती है. Such a system should be capable of pinpointing with mathematical precision of the positions of any spot on the surface. ऐसी प्रणाली सतह पर किसी भी स्थान की स्थिति की गणितीय सटीकता के साथ इंगित करने में सक्षम होनी चाहिए. The simplest technique for achieving this precision to designs to unvarying set of lines that intersect at right angle, thus permitting the locations of any point on the surface to be described mathematically via the appropriate intersection. इस सटीकता को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल तकनीक दो अपरिवर्तनीय सेट लाइनों का डिज़ाइन करना है जो समकोण पर प्रतीक्षित करते हैं. इस प्रकार सतह पर किसी भी बिंदु के स्थान को उपयुक्त चौराहे द्वारा वर्णित गणितीय रूप से करने की अनुमति देता है.
Such a network of intersections lines is referred to as a grid system. Intersecting lines के ऐसे नेटवर्क को ग्रिड सिस्टम कहा जाता है. There are two fixed points on the earth, the North Pole and the South Pole. पृथ्वी पर दो निश्चित बिंदु हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव. Using these two as basic reference points, two sets of imaginary circles are drawn around the globe to help us to locate a place on it. There are. इन दोनों को बुनियादी संदर्भ बिंदुओं के रूप में उपयोग करते हुए दुनिया भर में काल्पनिक वृत्तों के दो सेट खींचे जाते हैं ताकि हमें इस पर एक स्थान का पता लगाने में मदद मिल सके. ये हैं नंबर 1 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश के समानांतर. नंबर 2 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर के मध्याह्न. लैटिट्यूड्स मीन्स अक्षांश. If we imagine a circle around the middle of the earth from east to west exactly halfway between the two poles, we will arrive at equators, the second reference points used to locate place. यदि हम पृथ्वी के मध्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर दो ध्रुवों के ठीक आधे रास्ते की कल्पना करते हैं तो हम भूमध्य रेखा पर पहुंचेंगे. दूसरा संदर्भ बिंदु स्थानों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है. द इक्वेटर्स ऑफ द ग्रेट सर्कल डिवाइड्स the earth into two equal parts, the northern hemispheres and the southern hemisphere. ग्रेट सर्कल्स का भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध. The equators represents 0 degree while the north pole and the south pole are 90 degree north and 90 degree south of the equators रेस्पेक्टिवली. भूमध्य रेखा 0 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भूमध्य रेखा की क्रमशः 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में है. आप इस चित्र में समझ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको इस पैराग्राफ में पढ़ाया है वो आप इस चित्र में देख सकते हैं. द लैटिट्यूड्स इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर्स एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की जगह कोणीय दूरी है जैसा कि हम पृथ्वी के केंद्र से माप सकते हैं. ऑल लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल्स टू द इक्वेटर्स एंड सीन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर देखे जाते हैं. As these lines are parallels to the equators, they are called parallels of latitude. ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, इसीलिए इन्हें अक्षांश के समानांतर कहा जाता है. आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दिया गया है जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का चित्र है, जिससे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ. जैसे नंबर 1 पे पॉइंट्स दिया गया है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड गो अराउंड द अर्थ. अक्षांश के समांतर पृथ्वी पर आ जाते हैं. द नंबर 2 द इक्वेटर्स स्पेरेट्स ऑफ द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर. भूमध्य रेखा पृथ्वी की दो गोलार्धों में विभाजित हो जाती है. नंबर 3 ईच डिग्री इक्वल्स अबाउट 70 मील्स. प्रत्येक डिग्री लगभग 70 मील के बराबर होती है. नंबर 4 हाउ मैनी मील्स इज इट फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ, हाउ अबाउट 0 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ. 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर से यह कितने मील की दूरी पर है और 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण के बारे में कैसे पता चलता है. तो देखिए अब हम आगे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अक्षांश के महत्वपूर्ण समांतर. नंबर 1 इक्वेटर भूमध्य रेखा. The equators is the parallels of 0 degree latitudes. It is longest line of latitude. भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के समांतर है, यह अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है. नंबर 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा.
The Tropic of Cancer is an important parallel of latitude in the northern hemisphere. कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का एक महत्वपूर्ण समानांतर है. It is located at an angular distance of 23.5 degree and of the equator. यह भूमध्य रेखा से 23.1/2.0 n की कोणीय दूरी पर स्थित है. नंबर 3, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मीन्स मकर रेखा. It is an important parallel of latitudes in the southern hemisphere. It is an angular distance of 23.1/2 degree s from the equator. यह दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश का एक महत्वपूर्ण समानांतर है. यह भूमध्य रेखा से 23.1/2 डिग्री एस की कोणीय दूरी पर है. नंबर 4, द आर्कटिक सर्कल मीन्स आर्कटिक वृत्त. The Arctic Circle lies at an angular distance of 66.1/2 degree n of the equator. आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा से 66.1/2 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है. नंबर 5, द एंटार्क्टिक सर्कल मीन्स अंटार्कटिक वृत्त. It lies at the distance of 66.1/2 degree s of the equator. It is similar to the Arctic Circle but lies in the southern hemisphere. यह भूमध्य रेखा से 66.1/2 डिग्री दक्षिण की दूरी पर स्थित है. यह आर्कटिक सर्कल के समान है लेकिन दक्षिण गोलार्ध में स्थित है. Importance of latitude means अक्षांशों का महत्व. नंबर 1, latitudes help us find the locations of a place away from the equator. अक्षांश भूमध्य रेखा से दूर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने में हमारी सहायता करते हैं. नंबर 2, latitudes help us to know the temperatures of a place. अक्षांश हमें किसी स्थान का तापमान जानने में मदद करते हैं. नंबर 3, with the help of both latitudes horizontal lines and longitude vertical lines we can exactly locate a place. अक्षांश क्षैतिज रेखा और देशांतर ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों की सहायता से हम किसी स्थान की ठीक ठाक पता कर सकते हैं. हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स विश्व के ऊष्म क्षेत्र. द क्लाइमेट चेंजेस फ्रॉम हॉट टू वार्म टू कूल एंड कूल टू फ्रिगिड और cold as we move away from the equators towards the poles. भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जलवायु गर्म से ठंडी और ठंडी से ठंडी या ठंडी हो जाती है. This is because the sun's rays begins to silent as we move away from the equators, and as a result heating of the earth's surface is reduced accordingly. ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमध्य रेखा से दूर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं और परिणामस्वरूप पृथ्वी की सतह का ताप उसी के अनुसार कम हो जाता है. According to the distance from the sun, the earth is divided into 3 broad climatic zones. सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी को 3 विस्तृत जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. There are also called heat zones. इन्हें हीट जोन भी कहा जाता है, मतलब कि ऊष्म क्षेत्र कह सकते हैं. इसमें दिया गया है ये चित्र, इसमें आपको समझना है. अर्थ हीट जोन के बारे में बताया है. नंबर 1, द हॉट और द टॉरिड जोन. उष्ण या उष्ण क्षेत्र. इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है. दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड. यह क्षेत्र सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करता है और दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र है. नंबर 2, द मॉडरेट ऑफ और द टेम्परेट जोन्स मीन्स मध्यम या समशीतोष्ण क्षेत्र.
The North Temperate Zone lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere. उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल के बीच स्थित है। The South Temperate Zone lies between the Tropic of Capricorn and Antarctic circles in the Southern Hemisphere. दक्षिणी समशीतोष्ण क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। Slanting rays of the sun falls on these regions throughout the year. इन क्षेत्रों पर वर्ष भर सूर्य की वर्षा या सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। फ्रिगेट जोन्स मीन्स ठंडा क्षेत्र। The two frigate zones, North Frigate Zones and the South Frigate Zones or polar regions, experience the midnight, the sun and the polar night for part of the year. दो फ्रिगेट जोन नॉर्थ फ्रिगेट जोन एंड साउथ फ्रिगेट जोन ध्रुवीय क्षेत्र वर्ष के कुछ हिस्सों के लिए मध्य रात्रि सूर्य और ध्रुवीय रात का अनुभव करते हैं। एट द एड्स ऑफ द जोन देयर इज वन डे एट द विंटर solstice when the sun does not rise or set for 24 hours, while in the centers of the zone, the poles. The day is literally 1 year long with 6 months of daylight and 6 months of night. क्षेत्र के किनारे पर शीतकालीन संक्रांति में एक दिन होता है जब सूर्य 24 घंटे तक उदय या अस्त नहीं होता है, जबकि क्षेत्र ध्रुव के केंद्र में दिन सचमुच एक वर्ष लंबा होता है, जिसमें 6 महीने होते हैं। दिन के उजाले और रात के 6 महीने में होता है। मोर टू नो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑलवेज गिव मोर हीट देन द स्लैंटिंग रेज एज दे कवर ए कंपैरेटिवली लेजर्स एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस। डायरेक्ट रेज और स्लैंटिंग रेज सूर्य की सीधी किरणें हमेशा तिरछी किरणों की तुलना में अधिक गर्मी देती हैं, क्योंकि वे पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत कम क्षेत्र को कवर करती हैं और सीधी किरणें और तिरछी किरणें आपको यहाँ दिखाई दी गई हैं। जब सीधी किरण पड़ती है तो अधिक गर्मी पड़ती है। लॉन्गिट्यूड्स देशांतर ए लॉन्गिट्यूड्स इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। देशांतर मुख्य मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम के स्थान की कोणीय दूरी है। एवरी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड मस्ट क्रॉस द इक्वेटर। देशांतर की प्रत्येक रेखा को भूमध्य रेखा को पार करना चाहिए। सिंस द इक्वेटर्स इज ए सर्कल वी कैन डिवाइड इट लाइक एनी सर्कल इनटू 360 डिग्रीज एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए पॉइंट इज देन द मार्क्ड वैल्यू ऑफ दैट डिवीजन वेयर इट्स लाइन मीट द इक्वेटर। भूमध्य रेखा एक वृत्त है। हम इसे किसी भी वृत्त की तरह 360 डिग्री में विभाजित कर सकते हैं और एक बिंदु का देशांतर उस विभाजन का चिन्हित मान होता है जहां इसकी रेखाएं भूमध्य रेखा से मिलती हैं। What the value is depends of course on where we begin to count or where the zero longitude is. वह मान क्या है निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ से गिनना शुरू करते हैं या शून्य देशांतर कहाँ है। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज आल्सो कॉल्ड ए मेरिडियंस। देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। द वर्ड मेरिडियंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मेरी एंड डाइन। मध्याह्न रेखा शब्द लैटिन शब्द मेरी और दीन से बना है। मेरी मीन्स मिडल एंड डाइन मीन्स डे। मेरी का अर्थ है मध्य और दीन का अर्थ है दिन। थस मेरिडियंस मीन्स मिड डे। ऑल द मेरिडियंस मीट एट द पोल्स। इस प्रकार मध्याह्न का अर्थ है मध्याह्न। इस मध्याह्न रेखा ध्रुवों पर यह मध्याह्न रेखा या सभी मध्याह्न रेखा ध्रुवों पर मिलती हैं। प्राइम मेरिडियंस मीन्स मुख्य मध्याह्न रेखा। Unlike parallels of latitude, all meridians are
ऑफ इक्वल लेंथ। अक्षांश के समानांतर के विपरीत सभी मध्याह्न रेखा समान लंबाई की होती हैं। Thus it was difficult to number of the meridians. इस प्रकार मध्याह्न रेखा की गणना करना कठिन है। Hence, for historical reasons, the meridians passing through the old Royal Astronomical Observatory in Greenwich, England, is the one of chosen as zero longitude, located at the eastern edge of the London, the British capital. The observatory was named Prime Meridians. इसीलिए ऐतिहासिक कारणों से इंग्लैंड के ग्रीनविच में रॉयल खगोलीय वेधशाला से गुजरने वाली मेरिडियंस को ब्रिटिश राजधानी लंदन के पूर्वी किनारे पर स्थित शून्य देशांतर के रूप में चुना जाता था। वेधशाला का मुख्य मध्याह्न रेखा का नाम दिया गया था। मोर टू नो, ए ग्रेट सर्कल इज ए सर्कल दैट डिवाइड्स the earth into two equal parts. It is the shortcut distance between two points. एक महान वृत्त एक वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यह दो बिंदुओं के बीच की एक शॉर्टकट रेखा को बताता है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय। हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू मूव और रोटेट फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड टू द नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड्स। पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक घूमने में कितना समय लगता है। वी नो दैट द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ एन एंगल ऑफ 360 डिग्री और ऑफ 360 लॉन्गिट्यूड्स। हम जानते हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री या 360 देशांतर के कोण का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। Thus, to move one longitude, it will take 1440 into 360 minutes और just 4 minutes। इस प्रकार एक देशांतर को स्थानांतरित करने में 1440 से 360 मिनट या सिर्फ 4 मिनट भी लगेंगे। नंबर 1, लोकल टाइम। All places along a particular longitude have the same time. This is called the local time of the meridians. Example, Greenwich Mean Time. किसी विशेष स्थानांतर के सभी स्थानों का समय समान होता है। इसे मेरिडियंस का स्थानीय समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। It would be 12 noon at all places on a given longitude when the sun is overhead. किसी दिए गए देशांतर पर सभी स्थानों पर दोपहर 12 बजे होंगे जब सूर्य ऊपर होगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। आइए एक उदाहरण लेते हैं। सपोज इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच 0 डिग्री। वॉट विल बी द टाइमर एट 30 डिग्री ई एंड 30 डिग्री डब्ल्यू लॉन्गिट्यूड्स। मान लीजिए कि ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर 12 बजे है और 30 डिग्री ई और 30 डिग्री डब्ल्यू देशांतर पर क्या समय होगा। द टाइम ऑफ डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री एंड 30 डिग्री इज़ द 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स और 2 आवर्स। बीच के समय जैसे 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के समय का देशांतर 30 को 4 में हम जब गुणा करेंगे तो 120 मिनट या 2 घंटे होंगे। अब है इसमें थस एट 30 डिग्री ई द टाइम विल बी 14 आवर्स 12 + 2 और 2 PM। इस प्रकार 30 डिग्री पूर्व पर समय 14 घंटे 12 + 2 या दोपहर 2 बजे होगा। ऑन द अदर हैंड एट 30 डिग्री डब्ल्यू एट द टाइम विल बी 10 आवर्स 12 - 2 और 10 AM। दूसरी ओर 30 डिग्री डब्ल्यू पर 10 घंटे 12 से हम 2 घटाएंगे तो सुबह के 10 बजे होंगे। नंबर 2, स्टैंडर्ड टाइम मीन्स मानक समय। नंबर 2, स्टैंडर्ड टाइम। मोर देन वन मेरिडियन पास थ्रू ए कंट्री विथ ए वाइड लैंड एरिया
एक विस्तृत भूमि क्षेत्र वाले देश से एक से अधिक मध्याह्न रेखा गुजरती हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लोकल मेरिडियन, द क्लॉक्स ऑफ इन डिफरेंट लोकेशंस विद इन द टाइम जोन्स आर मेड टू फॉलो वन टाइम। स्थानीय मध्याह्न रेखा का उपयोग करने के बजाय समय क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्थानों की घड़ियों को एक समय का पालन करने के लिए बनाया जाता है। दिस टाइम इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम। इस समय को मानक समय कहा जाता है। हिस्टोरिकली दिस हेल्प्ड इन द प्रोसेस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड द ट्रेन ट्रेवल। ऐतिहासिक रूप से इसने 12 मौसम पूर्वानुमान और ट्रेन यात्रा की प्रक्रिया में मदद की। सिंपली सेइंग, एवरी कंट्री चूज ए सेंट्रल मेरिडियंस हुज लोकल टाइम इज एक्सेप्टेड अक्रॉस द एंटायर कंट्री। सीधे शब्दों में कहें तो हर देश एक केंद्रीय मध्याह्न रेखा चुनता है जिसका स्थानीय समूह या समय पूरे देश में स्वीकार किया जाता है। द टाइम ऑफ द चूजन मेरिडियंस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम। चयनित मध्याह्न रेखा के समय को मानक समय कहा जाता है। मोर टू नो, रशिया विच स्प्रेड्स ओवर 170 डिग्री हैज़ 9 टाइम्स जोन। रूस जो 170 डिग्री से अधिक फैला है उसे 9 समय क्षेत्र है। द USA हैज़ 4 टाइम्स जोन ऑन द mainland and Canada has 5 टाइम्स जोन। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य भूमि पर 4 समय क्षेत्र हैं और कनाडा में 5 समय क्षेत्र हैं। नंबर 3, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 सेल्सियस ई पासिंग थ्रू इलाहाबाद इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन। भारत में इलाहाबाद से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। When it is noon on this longitude, the time is taken as noon for the whole country. जब तक देशांतर पर दोपहर होती है तो पूरे देश के लिए समय दोपहर के रूप में लिया जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन मीन्स अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स along 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर चलती है। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड स्टेबलाइजेस वन कैलेंडर डे फ्रॉम द नेक्स्ट। यह पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है और अगले एक कैलेंडर से दिन स्थापित करती है। It passes through the middle of the Earth Pacific Oceans roughly following the 180 longitude, but it deviates to pass around some territories and islands group. यह लगभग 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करते हुए प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरता है, लेकिन यह कुछ क्षेत्रों और द्वीप समूहों के आसपास से गुजरने के लिए विचलित हो जाता है। It could not be a straight line because then whichever country it crosses could have different dates on both sides of it. यह एक सीधी रेखा नहीं हो सकती क्योंकि तब जिस भी देश को पार करती थी उसके दोनों ओर अलग अलग तिथियां हो जाती थी। So it is a zigzag line keeping the islands group on either side of it. इसीलिए यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो द्वीप समूह को इसके दोनों ओर रखती है। समरी इट्स ऑफ बिकॉज 5 रेपिशंस पैरेलल्स ऑफ लैंगिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इसका सारांश अक्षांशों और देशांतरों के मेरिडियंस यानी मध्यांश के 5 पुनरावृत्ति समानताएं हैं। नंबर 1, both longitudes and latitudes are imaginary lines drawn on the globe or the world map. देशांतर और अक्षांश दोनों ग्लोब या विश्व मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं।
Number 2. The horizontal or the east-west set of lines on the globe are called the parallels of latitude. ग्लोब पर क्षैतिज या पूर्व क्षैतिज रेखाओं के एक समूह को अक्षांश के समांतर पर कहा जाता है. Number 3. The verticals or north-south lines are called the meridians of longitude. ऊर्ध्वाधर या उत्तर दक्षिण रेखाएं दक्षांतर की याम्योत्तर कहलाती हैं. Number 4. Any place on the earth can be located with the help of these lines. इन रेखाओं की सहायता से पृथ्वी के किसी भी स्थान का पता लगाया जा सकता है. Number 5. In drawing these imaginary lines, we use the North Pole and the South Pole as two basic points of references on the surface of the earth. इन काल्पनिक रेखाओं को खींचने में हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पृथ्वी की सतह पर संदर्भ के दो मूल बिंदुओं के रूप में उपयोग करते हैं. Number 6. There are 180 parallels of latitude and 360 meridians of longitude. अक्षांश के 180 समानांतर और देशांतर के 360 मध्याह्न हैं. Recapitulations means पुनः पूंजीकरण. Number 1. The equator divides the earth into two equals helps northern and southern hemisphere. भूमध्य रेखा पृथ्वी की दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध. Imaginary vertical lines joining the two poles are called meridians of longitude. दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर की याम्योत्तर कहलाती हैं. Number 3. Imaginary horizontal lines parallel to the equators are called parallels of latitude. भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं अक्षांश के समानांतर कहलाती हैं. Number 4. The three heat zones are torrid zone, temperate zone and frigid zone. तीन ऊष्मा क्षेत्र उष्ण क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र हैं. Number 5. Prime meridians is the longitude passing through the Greenwich observatory in Britain. प्राइम मेरिडियंस ब्रिटेन में ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाला देशांतर है. Number 6. To help avoid confusions between place and standard time was established. स्थानों के बीच भ्रम से बचने में मदद करने के लिए मानक समय स्थापित किया गया था. Number 7. The earth takes 4 minutes to move one longitude. पृथ्वी एक देशांतर को गति करने में 4 मिनट का समय लेती है. Number 8. Indian Standard Time is 1/2 hours ahead of Greenwich Mean Times. भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम्स 1 से 1/2 घंटे आगे है. ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट. आपका ये बुक वर्क दिया गया है, इसमें आपको MCQs दिए गए हैं जो आपको 3 ऑप्शंस में से कोई एक राइट आंसर बताना है. नंबर 2 पे दिया गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें एक राइट आंसर आपको फिल करना पड़ता है. नंबर 3 ट्रू एंड फॉल्स. राइट एंड रॉन्ग 2 सेंटेंस होते हैं. जो रॉन्ग होता है उसमें फॉल्स लिखना होता है और राइट सेंटेंस में ट्रू लिखते हैं. मैचिंग्स इनको मैच करना होता है. सही आंसर इसके साथ जो आएगा उसके साथ हम मैच कर देंगे. अब आप में इसमें दिया गया है बिटवीन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. मैंने अभी आपको ये चैप्टर रीड करवाया है और समझाया भी है. उसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर को इसी में से फाइंड आउट करने के बाद अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट.